महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। राज्य में कुल करीब 9 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं, लेकिन इनमें से 2 करोड़ 7 लाख 93,916 वोटर्स यानी कि लगभग 21.25% के फॉर्म अब तक जमा नहीं हो पाए हैं। यानी राज्य के हर 5 वोटर्स में से एक से ज्यादा का फॉर्म एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जमा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन वोटर्स के नाम अब 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। और जैसे ही यह जानकारी सामने आई है, उसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, क्या उनके नाम कट जाएंगे या फिर उनके पास कोई और भी ऑप्शन होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 9 करोड़ 78,54,049 मतदाता हैं। इनमें से करीब 7 करोड़ 59,52,262 यानी कि लगभग 78.64% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटल तरीके से भर दिए गए हैं। वहीं करीब 2 करोड़ 7,93,916 यानी कि 21.25% मतदाताओं के फॉर्म अब तक जमा नहीं हो पाए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा वोटर्स थाने, मुंबई और पुणे के बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है। वहीं जिन वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं या नहीं हो पाए हैं, उनके नाम 24 अगस्त को जारी होने वाले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों का नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआती ड्राफ्ट लिस्ट होगी। ऐसे वोटर्स को अपना नाम दोबारा जुड़वाने या किसी तरह के गलती होने पर सुधार करवाने का मौका भी दिया जाएगा। 23 सितंबर तक दावा आपत्ति का मौका। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर्स के पास 23 सितंबर तक का दावा और आपत्ति दाखिल करने का मौका भी दिया जाएगा। चुनाव अधिकारी इन दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा सकती है। यानी अभी सामने आया 2.8 करोड़ का आंकड़ा अंतिम नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र में एसआईआर के तहत मतदाताओं की जानकारी जुटाने का काम 30 जून से शुरू हुआ था। इसके लिए बूथ लेवल पर अधिकारियों को घर घर भेजकर वोटर्स की जानकारी और फॉर्म जुटाने के लिए कहा गया था। पूरे महाराष्ट्र में इस काम के लिए 1,02,053 बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओस को तैनात किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक फॉर्म को डिजिटल करने का काम करीब 99% तक पूरा हो चुका है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र के 36 में से 14 जिलों में एसआईआर का काम 100% पूरा हो चुका है। वहीं मुंबई के दोनों जिलों में भी लगभग 99% काम पूरा होने की बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि बचा हुआ काम जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सरकार के आदेश के अनुसार बीएलओस को वोटर्स के घर घर जाकर जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटर्स की घर घर जाकर जानकारी नहीं ली गई है। आपको बता दें कि जब मैंने अपना फॉर्म भरा था तो मुझे खुद एक जगह पर जाना पड़ रहा था जहां पर ये बीएलओस बैठे थे। मैंने जब इन बीएलओस से बात की और पूछा कि आप लोग घर घर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जब हमें टाइम मिलेगा तब हम घर जाएंगे। यानी कि ये गलतियां सिर्फ वोटर्स की वजह से नहीं हो रही हैं, बल्कि यहां पर सबसे बड़ी लापरवाही इन बीएलओस की भी देखी जा रही है। फॉर्म जमा नहीं होने की क्या क्या वजह सामने आई है, ये भी आपको बता देते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के फॉर्म नहीं जमा हो रहे हैं तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें भी बताई जा रही हैं। कुछ मतदाता घर पर नहीं मिले, कुछ की मौत हो चुकी है, कई लोग अपना स्थायी पता बदलकर दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज है। यानी कि फॉर्म जमा नहीं होने वाले हर वोटर्स का एक ही श्रेणी में उनका नाम नहीं रखा गया है। हालांकि इसके पीछे एक और वजह है जो मैंने इसके पहले बताई है, और वो वजह यह है कि वोटर्स का लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए बीएलओस घर तक नहीं जा रहे हैं। रोहित पवार ने एसआईआर पर उठाए सवाल।
इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आधार पर सवाल उठाए हैं। रोहित पवार ने दावा किया है कि जिन वोटर्स की जानकारी अधूरी है या जिनके नाम पते में बदलाव हुआ है, उनकी जांच के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर होने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक करीब 34 लाख मतदाताओं को मृत बताया गया है। करीब 76 लाख परिवार से संपर्क नहीं हो सका है, जबकि 77 लाख मतदाताओं ने अपना पता स्थायी रूप से बदल दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि करीब 2 लाख लोगों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इन आंकड़ों को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए भी जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी भी बाकी है। रोहित पवार ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीएलओस पर सत्यापन का काम जल्द पूरा करने का दबाव था। इसके अलावा उन्होंने एक कथित सॉफ्टवेयर को लेकर भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बीजेपी की ओर से तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर्स को बीजेपी समर्थक वाले विचारधारा, संदिग्ध और विरोधी वोटर्स के श्रेणी में बांटा गया है। हालांकि ये रोहित पवार का राजनीतिक आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। 288 विधानसभा सीटों के डेटा की होगी तुलना। रोहित पवार का कहना है कि उनके पास महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के वोटर्स का डेटा मौजूद है। अब वो इस डेटा की तुलना चुनाव आयोग की तरफ से जारी होने वाले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करेंगे। यानी अब निगाहें 24 अगस्त पर हैं, जब महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी। असली तस्वीर अक्टूबर 27 को साफ होगी। फिलहाल 2.8 करोड़ वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं होना, ये आंकड़ा सामने आया है, लेकिन इसे अंतिम नहीं माना जा रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद लोगों को दावा और आपत्ति दाखिल करने का भी मौका सरकार की तरफ से यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग इनके दावों की पुष्टि करेगी और अंतिम लिस्ट 27 अक्टूबर को सामने आएगी।